हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जल्दी से आ जाएंगे भाई सभी बच्चे, और अपने सभी साथियों को सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को बहुत लंबे समय से इंतजार था इस सेशन का। फाइनली हम बच्चों बात करने वाले हैं आपके सेकेंड सेमेस्टर के आईटी सिस्टम सब्जेक्ट के बारे में। आप सभी को पता है टोटल आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, और जीटेक पॉली पर ऑल सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी रनिंग में हैं। फाइनली आप सबको आईटी सिस्टम का काफी ज्यादा इंतजार था, और आप लोग एप्लीकेशन पे भी बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि सर जल्दी से शुभम सर को बुला दीजिए। आप सबको जब से मैंने बताया था शुभम सर के बारे में, आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे सर से मिलने के लिए। हालांकि जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं, जिन्हें नहीं पता है शुभम सर के बारे में, एक बार आप सब देख सकते हैं, ये है आपके अपने शुभम सर। जो पुराने बच्चे हैं डेफिनेटली पहचानते होंगे सर को, क्योंकि शुभम सर के बारे में मैंने आपको तब भी बताया था, एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ। ये आपके शुभम सर हैं, जो एसएस इफर्ट के फाउंडर भी हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं सर, काफी लंबे समय से पढ़ा भी रहे हैं, साथ में सर वर्किंग में भी हैं, और बहुत सारी बातें करेंगे सर के बारे में। खैर सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सबके बीच में शुभम सर को इन्वाइट करना, और उससे पहले सभी बच्चे जोरदार लाइक्स और कमेंट्स के साथ सर का स्वागत करेंगे। प्लीज शुभम सर आप आए, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि बच्चे काफी लंबे समय से आपका वेट कर रहे हैं। प्लीज सर। तो बच्चों ये हैं आपके शुभम सर, मिलिए आप जल्दी से। जी सर। हाय हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बिल्कुल। ये जो आईटी सिस्टम है आपको मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, जैसे कि आप लोगों ने सर ने इंट्रोडक्शन दिया आपको। ऑलरेडी मैंने कंप्यूटर साइंस से सारा आपका पॉलिटेक्निक भी कंप्लीट किया हुआ है, और यहाँ पे बीटेक भी मैंने कंप्यूटर साइंस से ही किया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको मैं आईटी सिस्टम काफ़ी अच्छे से समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। और मुझे काफ़ी दिनों बाद बहुत खुशी हो रही है कि मैं फिर से आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ, और काफ़ी लगभग 1 ईयर यार हो गए मैं होंगे। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सर के बारे में। एक्चुअली बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारा एक और प्लेटफॉर्म है एसएस एफर्ट के नाम से। अगर आप लोग डेमो लेक्चर भी सर के देखना चाहें तो एसएस एफर्ट जो हमारा चैनल है, एक बार यूट्यूब पर एसएस एफर्ट आप चेक करना, तो वहां पर आपको सर के मतलब बहुत सारे सेशंस दिख जाएंगे। इवन जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उसमें सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, तो उन सब के भी बहुत सारे सेशन आपको वहां पर दिखाई दे जाएंगे सर के ही। तो काफी लंबे समय से सर पढ़ा रहे हैं। इवन अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन वे में भी हम कोविड के टाइम से साथ में स्टार्ट किए थे हम लोग ऑनलाइन में। उससे पहले तो ऑफलाइन पढ़ाई रहे थे, तो काफी लंबा एक्सपीरियंस है सर को। आप मान सकते हैं एक तरह से कि लगभग लगभग 4-5 साल हो गए सर को पढ़ाते हुए भी। और प्लस जैसा कि सर ने बताया, कंप्यूटर साइंस से सर का डिप्लोमा भी कंप्लीट है, और बीटेक भी कंप्यूटर साइंस से ही कंप्लीट हुआ है। प्लस इन प्रेजेंट सर वर्किंग में भी। प्लीज सर थोड़ा सा अपने वर्क के बारे में बताएं प्लीज। एक्चुअली मैं अभी मैं वर्किंग पे हूँ एज अ मर्न डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, चंडीगढ़ पे एक कंपनी पे। तो कंपनी का नाम तो मैं अभी आप लोगों के सामने नहीं है करूँगा, कुछ सिक्योरिटी है। लेकिन यहाँ पे पिछले 1 साल से मैं वहाँ पे वर्किंग पे हूँ, तो मैं मुझे लगता है कि एक किस तरह से वहाँ पे सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, तो मैं आपको सब सारी चीज़ शेयर करूँगा। वो भी धीरे धीरे शेयर करेंगे। फिलहाल हम सब्जेक्ट को अच्छे से पूरा कवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और बच्चों, मैंने आपको शायद पहले जिक्र किया होगा कभी, जो अपनी जीटेक पॉली की वेबसाइट है ना, आप कभी गूगल पर अगर सर्च करते हैं www.gtechpoly.com, तो वो वेबसाइट भी सर के द्वारा ही बनाई गई है। मींस कि आपके जो शुभम सर हैं, ये वेब डेवलपर भी हैं, और सर ने जीटेक पॉली को काफी अच्छे से मैनेज भी किया है। हालांकि मुझे लगता है भी तो सर ने बहुत कम टाइम दिया था उस वेबसाइट को भी, और उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी है। इंटरफेस एक बार जरूर चेक करना सारे बच्चे जा करके। तो खैर, जो क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका कॉमन है सभी ब्रांच के लिए, तो जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की, वो तो सभी बच्चों को लेना रिक्वायर्ड भी है इस समय। मुझे लगता है जहाँ तक कि आप देख रहे हैं सर, इस समय बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। चाहे आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है, बहुत जरूरी है। इवन मैं खुद अभी सर के जो भी सेशंस होंगे, मैं खुद भी एक बार कोशिश करूंगा चीज़ों को देखने की, सीखने की, क्योंकि जहाँ से जितना सीखने को मिले हमेशा सीखते रहना चाहिए बच्चों। तो बाकी सर और क्या कहना चाहेंगे प्लीज। बेसिक तो और तो इस सब्जेक्ट में हम आगे पढ़ेंगे तो पूरा डिस्कस करेंगे ही। तो फिलहाल बस आप लोगों को इतना पता है कि बिना कंप्यूटर के आज के तो कुछ संभव है नहीं। आप पूरे तरह से कंप्यूटर से पूरा घिरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कभी कभी कि जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं वो तो कंप्यूटर साइंस पढ़ते ही हैं, मतलब कंप्यूटर के बारे में आप लोग पूरा वो डिटेल में जानकारी लेते ही हैं। लेकिन जो अदर ब्रांचेज हैं कहीं ना कहीं सर कंप्यूटर के कारण पीछे हो जाते हैं, मतलब कि अपने सब्जेक्ट में पूरा फोकस करते हैं वो, लेकिन उन्हें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी नहीं हो पाता। इसके लिए वो अलग से ट्रिपल सी की कोचिंग करेंगे या फिर ओ लेवल वगैरह इसकी जानकारी लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी 10 to 20% ही अलग से लेते हैं इसकी जानकारी या कोचिंग। बाकी वो अपने सब्जेक्ट पे ही फोकस करते हैं। मीन्स ये सब्जेक्ट डाल के बहुत अच्छा है। हाँ, तो मतलब कि ये मतलब कि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मैंने देखा कि जब ये आईटी सिस्टम सारे ब्रांचेस के लिए जब से लागू हुआ है, तो मैं खुद ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि कब मुझे ये मौका मिलता है कि सारे सब्जेक्ट में सारे बच्चों को अपना जो भी नॉलेज है आईटी के अंदर
कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो सारी चीज़ मैं शेयर करूँ। मैं खुद ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सब के बारे में। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके लिए जो आईटी सिस्टम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप किसी भी ब्रांच के हों, इवन आपकी ये सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट ना भी होता, तब भी आप लोग इसे पढ़ना कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमें इसका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आप लोग देखते होंगे जो भी आप फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी है ना, तो ये कंप्यूटर का आप लोग पता है कि बहुत ज़्यादा जीवन महत्व है। लेकिन हम इसे और भी सारी चीज़ें आगे कवर करेंगे धीरे धीरे, बस इतना ही है। तो बिल्कुल धीरे बिल्कुल। धीरे तो बच्चों आपने देख लिया सर को अच्छे तरीके से, अब आपका पूरा आईटी सिस्टम शुभम सर पढ़ाने वाले हैं। डेमो लेक्चर्स कुछ आपके यूट्यूब पर भी रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे स्टार्टिंग के लेक्चर्स, ताकि जो नए बच्चे हैं थोड़ा बहुत वो भी जान पाए सर की टीचिंग स्किल को। और जो सर का कंटेंट रहेगा बहुत मजा आएगा आप सबको। डेफिनेटली आपका इंट्रो सेशन तो जल्दी आ जाएगा इसके जस्ट बाद ही। बाकी जो लेक्चर्स हैं 1 बाय 1 वो भी आप सबके बीच में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितना हो सकता है सर से नॉलेज जरूर लीजिएगा। बाकी जो हमारा एसएस इफर्ट चैनल है, एक बार वहाँ पर जाकर, मैं खुद पर्सनली आपसे बोल रहा हूँ, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा यूट्यूब पर सर के जो लेक्चर्स हैं, किस वे में सर पढ़ा रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, क्या कुछ है। क्योंकि आप अभी शायद हो सकता है जो नए बच्चे हैं वो सर को पहली बार देख रहे हो, इसलिए मैंने सर के इंट्रो में भी मेंशन किया है शुभम सर वेलकम बैक, बिकॉज सर की वापसी हो रही है जीटेक पॉली पर एक लंबे समय के बाद फिर से। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी टीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं बच्चों, हायर क्वालिफाइड और हायर एक्सपीरियंस टीचर्स हैं सभी, ठीक है। जैसे कि आपने शुभम सर से मिल ही लिया, आप शुभम सर को देखा, आपने डिप्लोमा प्लस बीटेक है, आपके सचिन सर खुद डिप्लोमा प्लस बीटेक है, आपने अपनी FEEE की मैम को देखा, बीटेक एमटेक है मैम, और मुझे तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, इतने लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। तो कोई कैसी भी दिक्कत नहीं बेटा, बहुत मजा आने वाला है। आपके सेकंड सेमेस्टर में टोटल 4 टीचर्स पढ़ा रहा हूँ जो अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट टीचर्स हैं। एक होता है एग्जाम में पास होना बच्चों, दूसरा होता है नॉलेज। और जब नॉलेज के साथ पढ़ाई होती है तो एग्जाम में पास नहीं, सिर्फ टॉप करते हैं बच्चे, और साथ में नॉलेज गेन करेंगे। बहुत मजा आएगा पढ़ाई करने में। मतलब मैं चाहता हूँ आपकी पढ़ाई अभी से जीरो लेवल से इतनी इंटरेस्टिंग बन जाए कि इन फ्यूचर जब भी आप अपनी अपनी ब्रांचों में बटेंगे आगे जाके, तो आपका बेसिक्स कमजोर ना रहे। अगर ये बेसिक्स स्ट्रांग हो गया तो बहुत मजा आएगा आगे पढ़ने में आप सभी को, ठीक है। तो आई होप सो आप सब शुभम सर से मिल लिए हैं। बाकी आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे सारी बातें, है ना। कैसे लगे आपको शुभम सर। इसके अलावा बाकी तो सेशन आप सर मतलब आप लोग सर के सेशंस देखेंगे तभी असली फीडबैक दे पाएंगे। बाकी एक बार ये जरूर बता देंगे कैसा लग रहा है आप सबको एक बार ये वीडियो देख करके। आप सब खुश है ना अभी तक? अभी तक काफी दुखी थे बच्चे, कह रहे थे सर एक बार शुभम सर से मिलवा दीजिए। सब्जेक्ट तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद भी शुरू करवाइएगा, एक बार मिलवा दीजिए सर से बस। तो मिल लीजिए भाई, पूछ लीजिए कुछ पूछना हो तो आपको। कोई बात नहीं है, पूरा हम अच्छे से मिलेंगे पूरे, जब भी इसका सिलेबस पूरा स्टार्ट हो जाएगा तो काफ़ी अच्छे से हम सब मिल लेंगे और काफ़ी अच्छे से इंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे भी। आपको लगेगा कि रियल में है क्या आईटी इंडस्ट्री, किस तरह से कंप्यूटर से हम लोग हेल्प ले रहे हैं, किस तरह से काम करवा रहे हैं। आपको पता ही है कि हम कंप्यूटर से काम ही करवाते हैं। ह्यूमन के जो भी वर्क है उसे आसान करने के लिए कंप्यूटर को बनाया ही गया था। तो किस तरह से हम काम करवा रहे हैं, कितना हमारे जीवन में इसका महत्व है, सारा हम डिस्कस करने वाले इस सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो पूरा एक्साइटेड रहिए इसके लेक्चर को अटेंड करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बेसिक जैसे ट्रिपल सी की जो नॉलेज है वो यही मिल जाएगी ना पूरी। हाँ, मतलब अलग से, मतलब उसका सर्टिफिकेशन कुछ अलग रहता है कि ट्रिपल सी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम में जो अलग लगता है, तो उसका सर्टिफिकेशन तो आप लोग ले सकते हैं। मतलब कि क्या होता है कि उसका सर्टिफिकेट लेंगे तभी आप गवर्नमेंट जॉब में इसका जो सर्टिफिकेट है उसका जो भी इन्वायरमेंट नंबर उसे फिल करते हैं। तो लेकिन जो नॉलेज है तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट के अंतर्गत भी तो आप पूरा नॉलेज ले सकते हैं। वो बात अलग है कि आप इसका एग्जाम दे तो एग्जाम यहीं के नॉलेज से ले आप क्लियर कर लें, अलग से आपको कोर्स करने की नीड नहीं है। सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा उसका अगर एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो। लेकिन इस सब्जेक्ट को मुझे लगता है कि आप लोग फिर क्वालिफाई कर ही लेंगे इस सब्जेक्ट को जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो। अलग से आपको कोचिंग करने की नीड नहीं है। सिलेबस कैसा लगा सर आपको इसका? सिलेबस तो मतलब काफ़ी सही है। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट कर दी गई हैं, कुछ बचा नहीं है। और यहाँ से लेकर नेटवर्किंग तक, इवन मैंने जब सिलेबस इसका चेक किया तो मुझे लगा कि भाई ये जब हम लोग थे तब इस टाइम पे सारे ब्रांचेस के लिए सबको लिए हो जाता तो काफ़ी अच्छा रहता, और भी बच्चों की जो भी इसमें कंप्यूटर के अंदर रुचि थी बढ़ जाती। बिल्कुल लेकिन ये भी जो नया आया तो हालांकि चलो देर आओ दुरुस्त आओ, कोई दिक्कत नहीं है। देर से आया फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने बच्चे हैं आप लोग तो उससे अटेंड करिए क्लास को और आगे बढ़िए। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी वापसी के लिए। मोस्ट वेलकम सर आपका जीटेक पली पर। प्लीज़ बच्चों के साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा इसी तरह से। और बाकी जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के और आईटी वाले बच्चे हैं, सर को पहचान लीजिए अच्छे से। आगे लंबे समय तक आप सबको सर के साथ ही जुड़े रहना है। फिलहाल इस सेमेस्टर में सारे बच्चों को जुड़ना है सर के साथ में, उतना ही प्यार आपको देना जितना हमें देते आ रहे हैं। थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो जरूर लाइक करेंगे और अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।